हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं सिंपल मैनोमीटर पे कुछ न्यूमेरिकल्स। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए। क्या बात कर रहे हो, कर भी लिया, वेरी गुड। अभी न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं फटाफट। आपका यूटी आ रहा है, सबने बोल दिया कि सर 12 तारीख को यूटी है, तो उससे पहले जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है उतना कर लेंगे। अभी क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल को पहले समझते हैं। क्या बोले न्यूमेरिकल में, बोले कि एक सिंपल मैनोमीटर है जो यूज किया जाएगा वाटर प्रेशर मेजर करने के लिए। अब सिंपल मैनोमीटर है तो आपको उसका डायग्राम आता है, पहले फटाफट वो डायग्राम बना देना कुछ भी करने से पहले। ये देखिए, एक सिंपल मैनोमीटर है जिसका एक एंड इस पाइप को कनेक्ट किया है जहां से वाटर फ्लो हो रहा है, और इसका दूसरा एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, डन। अब ये मान लीजिए सिंपल मैनोमीटर का डायटम है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि ये जो सिंपल मैनोमीटर है इसमें मर्क्यूरी इन लेफ्ट लिम्ब इज बिलो 80 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ पाइप। ये पाइप का सेंटर और यहां से नीचे यहां तक 80 mm इतना डिस्टेंस है, और यहां से मर्क्यूरी शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब रेफरेंस लिक्विड इन्होंने मर्क्यूरी को यूज किया है, इसको मर्क्यूरी को। बाद में बोलते हैं कि इन राइट लिम्ब मर्क्यूरी इज 220 mm अबव सेंटर ऑफ पाइप। अब हो गई ना पते की बात है, ध्यान देके आपको ये चीज देखना है। उन्होंने मर्क्यूरी लेवल इन राइट लिम्ब इस सेंटर के अबाव 220 बोला है। बात को समझिए, इस यहां पे देखिए ये 220 mm अबाव कहां से, सेंटर से है, तो ये बचा हुआ नीचे का डिस्टेंस ये कितना होगा, जितना इधर सेंटर से बिलो डायटम तक 80 था उतना ही ये साइड रहेगा। ये चीज में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, डायरेक्टली इधर से ना 220 लेते हैं गाई गाई में, लगता है कि बहुत इजी न्यूमेरिकल है यू ही कर दूंगा, बट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको डेटा लिखने में आसानी होगी, और आसानी होगी तो उसके साथ आप गिवन भी लिख दोगे। देखिए कैसे, ये पाइप जो है इसमें वाटर है, वाटर भर दिया, डन। अब इसको क्या बोलते हैं हम, H1। ये क्या होता है आपका H2, ये पूरा H2। यहां पे जो लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, यहाँ पे वाटर है ना, वाटर है इसमें, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा 1 होती है। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी की, इसमें मर्क्यूरी दी है उन्होंने, Hg बोलते हैं उसको, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी S2 कितना होता है 13.6। अब ये जो डेटा है ना इसको लिस्ट आउट करते हैं तो सम सॉल्व करने के लिए बहुत इजी जाएगा। देखिए H1 80 mm। अब 80 mm मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करने का 0.08 मीटर हो जाएगा। पूछो ना कैसे किया सर, तो 80 mm का 1000 से डिवाइड किया तो मीटर में आ गया, डन। अब मैं बात करूंगा S1 की, S1 कितना है 1। फिर बात करते हैं H2 की, H2 इज इक्वल टू 220 प्लस 80, मतलब ये पूरा H2 रहेगा ना, कितना होगा 300 mm। अब ये हमें mm में नहीं मीटर में चाहिए, तो इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 0.3 मीटर। और बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी की S2 की, तो ये 13.6 है। दैट्स इट। कितना इजी है, बहुत इजी है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का मानना ये होता है कि सर इसके ना फॉर्मूलेज याद रखना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। याद क्यों रख रहे हो भाई, कॉन्सेप्चुअल जाओ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है इन लेफ्ट लिम्ब
पहले ये डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। ये यहाँ पे मर्क्यूरी है। हाँ, अब प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब अबाउट एटम इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? प्रेशर हेड इन लेफ्ट लिम्ब। अभी पाइप का प्रेशर हेड मान लो ए, सिस्टम ए है, तो क्या हो जाएगा? एच ए प्लस दूसरा प्रेशर हेड किसके कारण जनरेट हो रहा है? ये हाइट। हाइट मतलब क्या? H1 इंटू S1। H1 कितना है? चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। H1 S1 हो गया। लेफ्ट लिम्ब कंप्लीट इज इक्वल टू राइट लिम्ब में जो लिक्विड है उसके कारण आने वाला प्रेशर हेड H2 इंटू S2। दैट्स इट। H2 S2 खत्म। कहीं पे भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ी नहीं, कोई बात नहीं। अभी पहले ना प्रेशर हेड निकालते हैं, उसके बाद टू फाइंड में हमें प्रेशर बोला है, प्रेशर एट पाइप, मतलब ए बोला पाइप के नाम को, तो उसको मैंने पीए लिखा। प्रेशर कैसे निकालेंगे आगे पता चलेगा, उससे पहले प्रेशर हेड तो निकाल देते हैं। एच ए इज इक्वल टू H2 S2, ये इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, H1 S1। दैट्स इट। H2 कितना है? 0.3 इंटू S2 का वैल्यू 13.6 ब्रैकेट में रखो, माइनस H1 का वैल्यू 0.08 इंटू 1, तो आपको ये मिल जाएगा प्रेशर हेड। देखते हैं कितना मिलता है प्रेशर हेड। ब्रैकेट लेता हूँ, उसमें 0.3 इंटू 13.6 ब्रैकेट क्लोज माइनस इन ब्रैकेट 0.08 इंटू 1, ये आ गया 4 मीटर ऑफ वाटर इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर। वाटर का हेड 4 मीटर आ गया। अब वाटर का हेड 4 मीटर मतलब प्रेशर हेड मिला है, तो मैं आपको बता देता हूं प्रेशर हेड एंड प्रेशर ये अलग है। ये हाइट में मेजर किया जाता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अब प्रेशर हेड को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रेशर में, देखते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एच। एच मतलब HA। ओमेगा कितना है अपना? 9.81 वाटर का, किलो न्यूटन में होता है वो, इंटू H 4 है। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 9.81 इंटू 4 39.24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये PA मिल जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे हमने ये न्यूमेरिकल को खत्म कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।